पहली ही मुलाकात में भेड़िया एला की मुलाकात युवा नर भेड़िए नोक से हुई। नोक का मजबूत शरीर, साहसी व्यक्तित्व और आकर्षक रूप देखते ही एला उसके प्रेम में पड़ गई। अपने स्वाभिमान और झिझक को छोड़कर उसने पूरे दिल से नोक का साथ पाने की कोशिश की। जब भी दूसरे भेड़िए नोक को परेशान करते या उससे लड़ने की कोशिश करते, एला बिना अपनी जान की परवाह किए उसके सामने खड़ी हो जाती और हर खतरे से उसकी रक्षा करती। एला के निस्वार्थ प्रेम और समर्पण ने आखिरकार नोक का दिल जीत लिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। विशाल घास के मैदानों में वे साथ रहने लगे। भेड़िए जीवन भर एक ही साथी के साथ रहने के लिए जाने जाते हैं और एला तथा नोक भी एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। एला हमेशा नोक की सुरक्षा का ध्यान रखती। वह नहीं चाहती थी कि नोक किसी खतरनाक शिकार में अपनी जान जोखिम में डाले। जब भी नोक बाहर से लौटता, एला सबसे पहले उसके पास पहुंचकर उसका प्यार से स्वागत करती। नोक ही उसकी पूरी दुनिया बन चुका था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन दोनों के लिए भोजन जुटाने के दौरान एला का सामना एक शक्तिशाली जंगली भैंसे से हो गया। बहादुरी से लड़ने के बावजूद वह बुरी तरह घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल एला किसी तरह अपने क्षेत्र में लौटी। उसने बिना कुछ कहे उस जगह को आखिरी बार देखा जहां उसने नो के साथ अनगिनत खूबसूरत पल बिताए थे। उसे एहसास था कि वह अब पहले जैसी नहीं रही और शायद कभी नो की रक्षा नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने चुपचाप वहां से दूर जाने का फैसला किया ताकि नो पर उसका बोझ न बने। जब नोक वापस लौटा तो एला कहीं दिखाई नहीं दी। वह बेचैन हो उठा। उसने पूरे जंगल, मैदानों और घाटियों में उसे ढूंढना शुरू कर दिया। दिन रात, भूख, प्यास और थकान की परवाह किए बिना वह लगातार उसकी तलाश करता रहा। समय बीतता गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि एला ही उसका जीवन और उसका सच्चा साथी थी। उधर एला किसी तरह जीवित तो बच गई, लेकिन उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह हमेशा के लिए अपंग हो गई। अब वह पहले की तरह तेज दौड़ नहीं सकती थी और न ही शिकार कर सकती थी। अकेले संघर्ष करते हुए भी उसके मन में नोक की याद कभी कम नहीं हुई।